हेलो दोस्तों, मैं लोकेश साहू स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएससी हब में। दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन का जहां हम लोग का सीक्वेंस नहीं था, तो हमें सीक्वेंस बनाए थे जीरो कोफिशिएंट लेके। जैसे कि इसमें देखो 2 टर्म्स गायब है, x⁻2 यहाँ गायब है, 3 और 4 गायब है, यहाँ सीक्वेंस सही है ना। और इसके 5वां नंबर में देखो इसमें x गायब है, तो जब नहीं रहता है तो कोफिशिएंट 0 लेते हैं। आज हम करेंगे कुछ ऐसे ही क्वेश्चन का, ठीक है। देखो यहाँ x टर्म्स गायब है, तो हम फिर से लेंगे वैसी मेथड में जैसे पिछले में ले रहे थे। तो चलिए आगे सॉल्व करेंगे इसको, किस प्रकार से बनाना है। एग्जाम्पल नंबर 4, फाइंड द कोसेन एंड रिमाइंडर। ठीक है, इसमें कोसेन और रिमाइंडर को ज्ञात करेंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू -x⁴ प्लस 7x⁻³ प्लस 10x² -5। देखो इसके पिछले वीडियो में हम लोग बताए थे तो पूरा सीक्वेंस में थे, लेकिन यहाँ सीक्वेंस में नहीं है क्योंकि इसमें x टर्म्स गायब है। ठीक है, देखो 4, 3, 2 और 1 आना चाहिए ना, लेकिन यहाँ 1 नहीं है, इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं ये इसको कि हियर गिवन अ पॉलिनोमियल इज नॉट कंप्लीट। देखो लिखा है here the given polynomial is not complete, so we make it complete by supplying missing terms with zero coefficient। इसलिए हम लोग जहाँ मिस हुआ है टर्म्स उसके जगह में 0 का कोफिशिएंट लेंगे। अब 0 का कोफिशिएंट लेने के बाद हम बताएंगे जिसका मल्टीप्लाई हुआ है उसको हम फिर a1 a2 a3 a0 ऐसे करके सब का वैल्यू रख देंगे। तो देखो a0 का वैल्यू अभी हम लोग का मिला है -1, a1 का वैल्यू है 7, a2 का वैल्यू 10, a3 का वैल्यू 0 और जो संख्या मान है हम लोग का वो क्या हो जाएगा -5। ठीक है, अब चलिए इसमें हम लोग देखते हैं किसका अप्लाई करेंगे मेथड, अप्लाइंग द सिंथेटिक डिवीजन मेथड, क्योंकि इसी के द्वारा ही हम इसके कोसेंट और रिमाइंडर को ज्ञात करेंगे। तो देखिए सिंथेटिक डिवीजन मेथड क्या होता है। देखो यहाँ h मतलब यहाँ से निकाल लेंगे हम gx का वैल्यू 0 रख के, तो h का वैल्यू हम लोग का मिलेगा, यानी कि डिवाइड कर रहे हैं। जैसे कि डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ क्या लिखा है x-2, यहाँ gx को वैल्यू 0 रखेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू हम लोग को कितना प्राप्त होगा 2, क्योंकि ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। तो इसको h का वैल्यू यही मान सकते हैं। और सेकेंड में देखो a0 a1 a2 a3 an-1 और an, ये हम लोग का a वाला मिल गया। अब नीचे में लिखा है h/b0, यानी h का वैल्यू के साथ b0 का वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो b0 क्या होता है, a0 का जो मान दिया रहेगा वही b0 का मान होगा। फिर b0 को h0 के साथ h के साथ मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू ज्ञात करेंगे। फिर यहाँ से h को b1 के साथ, फिर h को b2 के साथ, ऐसे करके हम लोग bn-1 तक लिखेंगे। ठीक, फिर यहाँ से b0 का, b1 का, b2 b3 bn-1 यानी कि r, यानी जितना टर्म्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे और यहाँ रिमाइंडर हम लोग को मिलेगा। ठीक है, चलिए हल करते हैं इस मेथड के अकॉर्डिंग। हियर gx इज इक्वल टू x-2, क्योंकि बताया था जिसको डिवाइड करना है उसको हम लोग 0 के इक्वल लेना है। तो gx इज इक्वल टू 0, यानी x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, तो ये -2 इधर आके क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। h का वैल्यू अब हमें कितना मिलेगा 2। अब 2 हम लोग का h का वैल्यू है, तो हमें किसका वैल्यू चाहिए b0 का, तो b0 का वैल्यू ही क्या कहलाता है a0 का वैल्यू, इसीलिए a0 इज इक्वल टू b0 लिख सकते हैं, a0 इज इक्वल टू b0। ठीक है, देखो a0 इज इक्वल टू b0, तो इसका वैल्यू क्या है हम लोग का -1। ठीक है, और जो हम लोग का सीक्वेंस दिया था ना उसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे a0, फिर a1, फिर a2, फिर a3 और जो संख्या मान दिया था उसको, इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। अब b0 के वैल्यू -1 है, तो b0 का मल्टीप्लाई इनके साथ करोगे तो फिर यहाँ लिखेंगे उसे, तो -1 का मल्टीप्लाई 2, इसलिए क्या हो जाएगा -2। ठीक है, 7 में से 2 गया तो बचा कितना 5। अब 5 का मल्टीप्लाई फिर 2 के साथ करेंगे, क्योंकि हम लोग को लिखना है यहाँ h/b1, तो h का वैल्यू यहाँ, अब b1 का वैल्यू यहाँ, तो 5 दूनी का 10। ठीक है, इसी प्रकार इनका मल्टीप्लाई फिर इनके साथ करेंगे, पहले इनको जोड़ेंगे तो 20 हुआ, 20 का मल्टीप्लाई फिर 2 के साथ, तो 20 दूनी का कितना हो गया 40। b3 के वैल्यू होगा जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 40, और 40 का मल्टीप्लाई 2 के साथ फिर से करेंगे तो 4 दूनी 8 यानी कि 80। इसी प्रकार 80 में से 5 घटाएंगे तो हम लोग का रिमाइंडर कितना आएगा 75।
थस द कोसेंट क्यू एक्स इज इक्वल टू बी नॉट एक्स टू दी पावर ऑफ 3 प्लस बी वन एक्स स्क्वायर प्लस बी टू एक्स प्लस बी थ्री। अब देखो ये इतना 3 पावर में क्यों लिखे, क्योंकि हम लोग का टर्म्स कितना है 4, तो 4 में ये वाला हम लोग का ए नॉट के वैल्यू यानी कि संख्या मान प्राप्त होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं देखो 1 2 3 4, तो घात का मान कितना तक जाएगा 3 तक, तो इसको 3 तक लिखेंगे। अगर घात का मान यदि यहाँ B4 आता तो 5, तो यानी कि यहाँ 4 हो जाता। ऐसे करके सभी मान को रखते जाएंगे। देखो बी नॉट का वैल्यू है -1 तो -1, ठीक है। और इधर देखो B1 का वैल्यू 5 तो 5, B2 का वैल्यू 20 तो 20, और इधर संख्या मान प्राप्त हुआ है B3 का वैल्यू, तो संख्या मान प्राप्त होता है इसलिए वो 40, ठीक है। इस प्रकार ये जो सीक्वेंस बने हैं वो हम लोग का कोसेंट है, और रिमाइंडर हम लोग को प्राप्त हुआ है 75। इस प्रकार से रिमाइंडर और कोसेंट याद करते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये जो सम है आपको समझ में आया होगा, क्योंकि कोसेंट रिमाइंडर याद करने बोला जाएगा तो इसको करना पड़ेगा। सो थैंक फॉर वॉचिंग।